अब जानवा माता जो है मथुरा पहुंच गई चलते चलते। मथुरा में वहाँ के जो भक्त हैं उन्होंने बहुत स्वागत किया और तुरंत समाचार भेजा वृंदावन में श्री जीवा गोस्वामी को कि जानवा माता जो है ये मथुरा पहुँच चुकी हैं, कल सुबह आपके पास पहुँच जाएंगी वहाँ पे वृंदावन में। तो जीवा गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सारे जितने भी महान वैष्णव आचार्य जितने भी थे सब उनके स्वागत में सारे इकट्ठे हो गए और वो सब बीच रास्ते में वहाँ पहुँच गए जहाँ से जानवा माता को आना था। और उनको लेकर जीवा गोस्वामी उनको पहले अक्रूर घाट पे ले गए और वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि एकांतिक स्थान है इसलिए चैतन्य महाप्रभु भीड़ से बचने के लिए यहाँ पर बैठते थे और भगवान का ध्यान करते थे। और अक्रूर घाट में समय बिताकर फिर जो है जानवा माता वृंदावन आई और उन्होंने सारे जो प्रमुख मंदिर हैं उनके दर्शन किए। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, सबके दर्शन किए। खेतड़ी ग्राम में जब संकीर्तन फेस्टिवल चल रहा था, सब चीज़ें चल रही थी, जानवा माता वहाँ पर क्या कर रही थी, डेटिस के लिए और भक्तों के लिए प्रसाद बना रही थी। वृंदावन आई, वृंदावन में आके जानवा माता क्या कर रही थी, कभी गोविंद देव जी के लिए, कभी मदन मोहन जी के लिए, कभी गोपीनाथ के लिए जो है वो प्रसाद, वो उनके लिए भोग बना रही थी उनके लिए। और फिर सारे वैष्णवों को, सारे गोस्वामियों की जो है उनको प्रसाद सेवा उनको करवाती थी। वैष्णव सेवा का कोई भी अवसर जो है जानवा देवी, जानवा माता उसको कभी भी नहीं छोड़ती थी। ईश्वरी, श्री ईश्वरी के नाम से भी उनको जाना जाता है, प्रसिद्ध है श्री ईश्वरी के नाम से भी। तो जानवा माता जो है वो दर्शन कर रही थी एक बारी गोपीनाथ जी के, और गोपीनाथ जी के विग्रह अगर आप लोगों ने देखे हो, अब तो जो गोपीनाथ जी के मूल विग्रह हैं वो जयपुर में है तो अगर आप विग्रह देखेंगे तो वो विग्रह काफ़ी विशाल विग्रह हैं। श्रीमती राधा रानी का जो साइज़ है वो छोटा था। तो जानवा माता के मन में विचार आया कि जो श्रीमती राधा रानी है उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए बेसिकली। इस बारे में उन्होंने किसी को बोला नहीं, बस मन में विचार आया, अपने आप चुप करके अपने निवास स्थान पे आके विश्राम कर रही थी। और रात में उनके स्वप्न में जो है गोपीनाथ जी आए। गोपीनाथ जी ने बोला कि वेल, आपका जो विचार आपके मन में आया ठीक है, आप एक मेरे साइज़ के अनुरूप आप एक जो है राधा रानी के बड़े विग्रह की आप प्रबंध करो और उनको यहाँ पे स्थापित करो। गोपीनाथ जी ये बोल ही रहे थे, अभी गोपीनाथ जी बोल रहे हैं, श्रीमती राधा रानी भी आ गई और श्रीमती राधा रानी ने उनको बोला जानवा माता को कि सारे जो आपके मन में विचार आया ठीक है, कोई भी चिंता का विषय नहीं है। आप ये मत सोचो कि ओह ये क्या विचार आ गया मन में, कैसे हो गया, ऐसा बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप इंतज़ाम कीजिए, प्रबंध कीजिए और यहाँ पे स्थापित कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो जानवा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने एक नयन नाम का एक उनका शिष्य था, उसको बुलाया और उसको बोला कि तुरंत आप जो है श्रीमती राधा रानी के विग्रह का आप जो है उनको आप प्रबंध कीजिए और फिर यहाँ पर हम उनको स्थापित करेंगे। तो ये सारी जो बातें चल रही थी और फिर प्रसाद सेवा तो सबको, सारे वैष्णव की सेवा कर रही थी, लेकिन एक काम और भी कर रही थी। जानवा माता वृंदावन में जब थी तो वहाँ पर जानवा माता जो है वो जीवा गोस्वामी से जो हमारे शास्त्र हैं उसका श्रवण भी कर रही थी और विशेष रूप से जीवा गोस्वामी से उन्होंने बृहद भागवत जो है उसका श्रवण किया था उन्होंने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं जो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, बलराम जी की अंतरंगा शक्ति हैं, वो श्रवण और कीर्तन के ऊपर कितना जोर दे रही हैं। तो हमें इस बात से समझना चाहिए कि हमारे लिए भी कितना महत्वपूर्ण है श्रवण और कीर्तन को ध्यान में रखना। हमें ऐसा नहीं है कि हमारे लिए श्रवण कीर्तन महत्वपूर्ण नहीं है। जब जानवा माता वृंदावन में थी और जो 12 वन है उनमें
जो है दर्शन कर रही थी वो, तो दर्शन कर रहे थे तो एक गांव बीच में आया, वहाँ पे एक वृद्ध जो है दंपत्ति थे, तो उनके बहुत ही वृद्धावस्था में उनको संतान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई लड़के की। तो वो विलाप कर रहे थे और जानवा माता को दया आ गई। तो जानवा माता जो है वो पास गई उस बच्चे को, उसको छूने की जैसे कोशिश की, तो जो उसकी माँ थी बच्चे की, उसने बोला कि आप प्लीज़ इसको छूइए मत, मृतक शरीर को छूने से अशुद्धि हो जाती है, आप क्यों ऐसा कार्य करती हैं कि आपको शुद्धि हो जाए। अपना पुत्र मर गया, फिर भी जानवा माता की शुद्धि अशुद्धि के बारे में विचार कर रही हैं। ये होते हैं वैष्णव, अपने सुख और दुख का विचार नहीं करते, हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे वैष्णव भगवान की सेवा में कोई बाधा किसी तरह से नहीं आ जाए, इसी बारे में हमेशा चिंता करते रहते हैं। जानवा माता ने बोला कि आप चिंता मत करो, ये तो ब्रजवासी है, मैं इसको छू रही हूँ अपने शुद्धिकरण के लिए, से मुझे कोई अशुद्धि नहीं होगी। और जैसे ही जानवा माता ने उसका सिर पे हाथ सहलाया और तुरंत वो बच्चा जाग कर खड़ा हो गया, एकदम उसने जानवा माता को प्रणाम किया, सारे एकदम सुखी हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी, हम सबको पता है कि वो जो है राधा कुंड में रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि जानवा माता जो है वो आई हुई है यहाँ पर वृंदावन में, लेकिन इतने वृद्ध हो गए थे कि वो वृंदावन जा नहीं पा रहे थे। तो जानवा माता को ये बात जैसे ही उनको प्रेरणा हुई, जानवा माता स्वयं वृंदावन से राधा कुंड गई और वहाँ पर जाके उन्होंने जानवा माता ने रघुनाथ दास गोस्वामी के दर्शन किए और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जानवा माता के दर्शन किए। दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। ये सदाचार होता है, ये सदाचार होता है। कोई नहीं ये सोचता जो एक अच्छा वैष्णव होता है कि मेरा पद तो बहुत ऊंचा है जी, ऐसा नहीं सोचता। सब अपने आप को तृण से भी जो है नीच मान के चलते हैं। और जानवा माता ने गोवर्धन जी की परिक्रमा लगानी थी, तो परिक्रमा लगाने से पहले जानवा माता ने परमिशन ली रघुनाथ दास गोस्वामी से कि क्या मैं परिक्रमा लगा सकती हूँ, आप मुझे अनुमति दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। हम लोग हैं मुंह उठा के पहुँच जाते हैं वृंदावन, मुंह उठा के पहुँच जाते हैं राधा कुंड, मुंह उठा के गोवर्धन पहुँच जाते हैं। अरे अनुगत्य की बहुत महत्व है, अनुगत्य का। डिवोशन के अंदर, भक्ति के अंदर हर कार्य जो है अपने जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनसे पूछ के करना पड़ता है, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम है। नहीं तो उन्होंने परमिशन ली, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उनको परमिशन दी कि ठीक है बेल, आप जाओ, आप वहाँ पे दर्शन इत्यादि कर लो। और वो दर्शन किए उन्होंने और परिक्रमा की गोवर्धन की, और परिक्रमा करने के बाद फिर वापस वो अपने निवास स्थान पे आई और वहाँ पर बैठी हुई थी जानवा माता एक स्थान पर और भगवान का स्मरण कर रही थी, भगवान की लीलाओं की। अचानक उन्होंने क्या देखा, उनको वंशी की जो है साउंड उनको आनी शुरू हुई, और जब वंशी की साउंड आई तो उन्होंने देखा, वो उस दिशा में उन्होंने देखा तो उनको एकदम से वहाँ पे भगवान कृष्ण दिखाई दे गए, त्रिभंग रूप में, बहुत ही सुंदर त्रिभंग रूप में भगवान दिखाई दिए। और साथ में सारी जो हैं वहाँ पे श्रीमती राधा रानी भी पास ही खड़ी हुई थी और श्रीमती राधा रानी की सखियाँ पास में खड़ी हुई थी। और उन्होंने देखा और जैसे उन्होंने दर्शन किया तुरंत भगवान वहाँ से लोप हो गए, भगवान अंतर्धान हो गए उधर से भगवान। तो जानवा माता बहुत ही एक्सटेसी में, जानवा माता जो है वहाँ पर एकदम अचेत होकर गिर पड़ी। वो जो स्थान है जहाँ पर जानवा माता को ये विजन आया था, ये दर्शन हुए थे भगवान के, उस स्थान को आज भी वो स्थान मौजूद है, उसको जानवा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। अगली बार आप जाओगे गोवर्धन जी तो वहाँ पे आप इस बारे में पता कर सकते हो और दर्शन कर सकते हो, और जानवा माता का वहाँ पर आप लोग ध्यान कर सकते हो। जब जानवा माता
परिक्रमा लगा रही थी 12 वनों की वृंदावन में, तो एक स्थान पर ऐसा भी आया, रामघाट स्थान है, वहाँ पर श्री जानवा माता ने बलराम जी को जो है गोपियों के साथ में विहार करते हुए उन्होंने वहाँ पे उनके दर्शन हुए, तो एकदम विवल हो गई अपने स्वामी को देखकर कि वहाँ पे वो विहार कर रहे हैं। तो हम सबको पता ही है कि भगवान कृष्ण के अलग गोपियाँ थी जिनके साथ भगवान कृष्ण विहार करते थे, और बलराम जी की अलग गोपियाँ थी जिनके साथ वो अपना विहार करते थे। ऐसा नहीं कि कॉमन कुछ था, अलग अलग सारा चीज़ चल रही थी वहाँ पर। भक्ति विनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु में कई बार जानवा माता को प्रणाम कर रहे हैं, उनका आश्रय ले रहे हैं। तो हम लोग भी जो है जानवा माता भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या बोला है, और उस प्रार्थनाओं को, 2-3 प्रार्थनाओं को हम सारे मिलके श्रवण करते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं। तो कल्याण कल्पतरु में एक बार एक स्थान पर भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, निखिल वैष्णव जन दया प्रकाशिया, सारे जितने वैष्णव हैं पूरे संसार के, सब प्लीज़ मेरे पे दया करो, दया प्रकाशिया, सब मेरे पे दया कीजिए। श्री जानवा पदे मोरे रखा टानिया, कि किसी तरह से मुझे श्री जानवा माता जो हैं, जो नित्यानंद प्रभु की अंतरंगा शक्ति हैं, किसी तरह से मुझे उनके चरण युगल की मुझे छाया प्राप्त हो जाए, मुझे उनकी शरण प्राप्त हो जाए। सारे वैष्णव मिलके मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझ पे दया करो। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। एक प्रेयर जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरी जानवा माता को ही उन्होंने डेडिकेट की है। वो प्रेयर 6-7 वर्सेस हैं, हम एक बार सारे मिलके श्रवण कर लेते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, भवानवे पड़े मोर अकुल परान, किसे कुल पाबो तार न पाई संधान, कि मैं इस भवसागर में गिर गया हूँ और मेरा आकुल है प्राण मेरे, बिल्कुल एक क्षण की भी जो है मुझे कहीं से मैं धैर्य नहीं रख पा रहा, बिल्कुल विचलित हूँ मैं पूरी तरह से। और मैं किसे कुल पाबू, मैं किनारा ढूंढ रहा हूँ, मुझे किनारा नहीं मिल रहा, भरसक प्रयास कर रहा हूँ किनारा ढूंढने का, मिल नहीं रहा, बड़ा मैं परेशान हूँ। किसे कुल पाबो तार नाई न पाई संधान मुझे मिल नहीं रहा, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ उसको ढूंढने का। न आछे कर्म बल ना ही ज्ञान बल, जग जोग तपो धर्म न आछे संबल। उन्होंने बोला कि मेरे कोई ना तो मेरे पास कर्म का बल है कि मैंने पहले कोई बड़े बड़े पुण्य कर्म कर रखे हैं जी, मैंने उसके बल पे कुछ हो जाएगा, ना मेरे पास ज्ञान है। बिल्कुल बेवकूफ भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स भी जिनका लोहा मानते थे उनको हाथ जोड़ दिए ब्रिटिशर्स ने कि आप प्लीज़ जज का काम कीजिए। और भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। तो जज वहाँ गए, ब्रिटिशर्स ने पूछा अच्छा क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या समस्या है आपको। उन्होंने बोला आने जाने में बड़ा टाइम लगता है मेरे को, मेरे बस की नहीं है। अंग्रेज़ों ने उनके घर से न्यायालय तक पूरी एक ट्रेन रेल की पटरी बिछा दी कि उस पटरी पे बस भक्ति विनोद ठाकुर की ट्रेन चलेगी, उस पर उनको लाने ले जाने के लिए। वो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे पास ज्ञान का बल नहीं है, मैं तो मूर्ख हूँ। कितनी दीनता है, देखो कितनी दीनता है। न आछे कर्म बल ना ही ज्ञान बल, जग जोग तपो धर्म न आछे संबल। ना ही जो है मैंने कोई यज्ञ इत्यादि किए हैं और ना ही मैंने कोई योग या तपस्याएं की हैं, कुछ नहीं है मेरे पास में, बिल्कुल खाली हूँ मैं। कैसे, मतलब किस बल पे मैं सोच लूँगा कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। नितांत दुर्बल आमे न जानी संतार, ए विपद के हमारे करीबे उद्धार। मैं इतना कमज़ोर हूँ, इतना दुर्बल हूँ, जर्जर हो चुका है मेरा शरीर और मुझे तैरना भी नहीं आता। भव सागर में गिरा हुआ हूँ। चलो ताकतवर है, 20 साल के हैं जी युवा, तैर के निकल जाएंगे, पार कर लेंगे। भव सागर में गिरा हूँ, उथल पुथल लहरें जो हैं मेरे को परेशान कर रही हैं, शरीर दुर्बल है
और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे तैरना ही नहीं आता। अब चाहे वो है किनारा पास में ही, अब तैरना नहीं आता, कैसे पहुंचूंगा वहां तक, कैसे? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ए विपदे के हमारे करीब उद्धार, इस विपद से, इस आपदा से, इस कठिन परिस्थिति से मेरा उद्धार आखिर होगा कैसे? भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, विषय कुभीरता है भीषण दर्शन, कामेर तरंग सदा कोरे उत्तेजन। और ये जो इंद्र तृप्ति काम वासना रूपी जो मगरमच्छ है, ये बिल्कुल सामने मुझे घूरे जा रहा है बार बार। पूरी दृष्टि उसने मुझ पर ही लगा के रखी हुई है, मुझे ही खाना चाहता है ये काम वासना रूपी जो ये मगरमच्छ है। और जो काम वासना की जो लहरें हैं, ये बार बार आके मुझे टकरा रही है और मुझे विचलित कर रही हैं। प्रतन वायुर्वेग सहित ना पारी, कांदिया अस्थिर मन ना देखी कंदारी। और भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो मेरा जो इतना विचलित और इतना वेगवान मन है, मैं उसके वेग को सह नहीं पा रहा। बिल्कुल जैसे एकदम तूफानी हवाएं जो चल रही हैं, उसके अंदर बड़े से बड़ा पेड़ उखड़ के गिर जाएगा, उसके सामने मेरी तिनके की क्या बिसात है। मैं तो सिर्फ अपने इस विचलित मन के चलते मैं बार बार रो रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई आशा की किरण, कुछ बचने का उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, ओगो श्री जानवा देवी ऐ दासे करुणा, करो आज निज गुणे घुचाओ यंत्रणा। यंत्रणा, ये जो यंत्रणा, जो ये मुझे पीड़ा, ये जो टॉर्चर जो मुझे सहना पड़ रहा है, हे जानवा देवी, हे आदरणीय जानवा देवी, प्लीज़ आप मुझ पे दया कीजिए। ए दासे करुणा, मुझ पे दया कीजिए, दया दिखाइए मेरे पे। और करो निज आज ही निज गुणे, और आज ही अपने जो आपके निज, आपके सद्गुण है, उसको आप मुझ पे जो है आप कृपा दृष्टिपात कीजिए और घुचाओ और नष्ट कर दीजिए। घुचाओ का मतलब है नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए यंत्रणा, जो मैं बार बार ये लगातार दुख का अनुभव कर रहा हूँ, पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। और वो कह रहे हैं, तोमार चरण तरी करी आश्रय, भवानव पार हबे करे छी निश्चय। मैंने ये निश्चय कर लिया है, मुझे अब ये बात का पूरा श्रद्धा आ गई है मेरे हृदय में, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके तोमारा चरण तारी कोरी आश्रय, कि आपके जो चरण कमल है, अगर मैंने इनका आश्रय ले लिया तो मैं बड़ी आसानी से इस भव सागर से पार निकल जाऊंगा। तुम्हें नित्यानंद शक्ति, तुम्हें नित्यानंद शक्ति, कृष्ण भक्ति गुरु, ए दासे करो हो दान, पद कल्प तरु। आप तो नित्यानंद प्रभु की अंतरंगा शक्ति है, उनकी आह्लादनी शक्ति हैं आप नित्यानंद प्रभु की। आप जो है कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले गुरु हैं आप प्लीज़ इस दास पे कृपा कीजिए और अपने जो चरण कमल रूपी जो है कल्प वृक्ष आप मुझे प्रदान कीजिए। अब वो कल्प वृक्ष देंगे अपने चरण कमल रूपी, तो उससे मेरे को वांछित फल मिल जाएगा मुझे, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। और आखिरी नवा जो श्लोक है, जो प्रेयर है, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, कत कत पर मेरे रे कोरे छो उद्धार, तोमारा चरण आजे कंगाल छार। और वो बोल रहे हैं कि ये जो अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं कंगाल, और छार का मतलब है को पतित दुष्ट अधम व्यक्ति जो है, मैं तुम्हारा चरण है आज एक कंगाल छार, कि मैं अधम पापी दुष्ट आपके चरणों में मैं माथा टिकाकर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ आप कितने कतो पामरे रे, कितने दुष्टों का आपने उद्धार कर दिया, कितने ही दुष्टों का उद्धार कर दिया। कत पामरे रे, पामर मतलब दुष्ट, आपने कितने ही दुष्टों का उद्धार कर लिया। करो छे उद्धार, आपने उद्धार कर दिया, मेरे पे भी दया कर दीजिए, मैं भी पापी हूँ, मुझे भी अपने चरण कमल दे दीजिए ताकि मेरा भी
उद्धार हो गए। ऐसे ही भक्तिविनोद ठाकुर गोपीनाथ को भी बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं, गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, असुर सकल पायलो चरण, विनोद थाकिलो बोसी। कि हे गोपीनाथ, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या पाप हो गया, क्या मैंने अपराध कर दिया कि आपने असुरों तक को अपने चरण प्रदान कर दिए। मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। विनोद था कि लो बोशी, विनोद जो भक्ति विनोद है वो वहीं पे खड़ा हुआ है। ये दीनता, इस विनय, इस विनम्रता के साथ में जब हम भगवान की, जब हम जानवा देवी की जब हम शरण ग्रहण करेंगे तो इसमें कोई संशय नहीं है, तुरंत हमें उनका आश्रय, उनकी कृपा प्राप्त होगी और तुरंत हम श्रीमती जानवा देवी की दया से हम लोग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा में हम लोग नियोजित हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीमती जानवा देवी की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, गौर निताय की जय।